पहले तो स्वागत है, अभिनंदन है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव, पूरे देश में चुनाव परिणाम आने के बाद और छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 लोकसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से वो प्रबंधन समिति की जो महत्वपूर्ण हमारे पदाधिकारी, हमारे जितने भी पूर्व विधायक, हमारे वर्तमान में जो सांसद जीत कर आए हैं, पूर्व सांसद सहित सभी हमारे पदाधिकारियों की आज प्रबंधन समिति के जो संयोजक आदरणीय शिवरतन शर्मा जी सहित सभी की बैठक आज संपन्न हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज की इस बैठक में विष्णुदेव साय जी लगातार बने रहे। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी सहित हमारे आदरणीय पवन साय जी महामंत्री संगठन छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित सभी वरिष्ठ नेता आज की इस बैठक में रहे, उपस्थित रहे और सभी के साथ बातचीत विषय विस्तार से और जिस तरीके से दिन रात मेहनत करते हुए हमारे प्रबंधन समिति के सभी आदरणीय जितने भी हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और विधानसभा से लेकर नीचे और तक का प्रबंधन हमारे वरिष्ठ नेताओं ने संभाला था और उनकी मेहनत के लिए उनको बधाई, धन्यवाद। परिश्रम की पराकाष्ठा आप सभी ने मिलकर की है और इस चुनाव परिणाम में और पिछले लोकसभा में 46.27 मत से बढ़ते हुए और 52% की जो पिछले उसमें थे उससे आगे जाकर ऐसे करीब करीब 10% पिछले 42% लोकसभा से लेकर और अभी 52% से 10% का और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना मत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी की योजनाओं पर, हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन पर देते हुए फिर इस बार लोकसभा में इतने 10 सीटों पर विजयश्री दिलाने के लिए सभी का अभिनंदन और आभार किया गया। सभी से और उनके विधानसभा क्षेत्रों में, उनके लोकसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जिस तरीके से उनकी प्रबंधन की कार्य योजना थी, जिस तरीके से उन्होंने और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को नीचे तक ले जाने का, बूथ कमेटी तक, जिले मंडल में, शक्ति केंद्र में और बूथ में हमारी जो रचना है चुनाव को, उसको जिस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आदरणीय हमारे शिवरतन शर्मा जी इस पूरे चुनाव प्रबंधन की कमान संभाले हुए थे, पूरे लोकसभा के संयोजक प्रबंधन की दृष्टि से और सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं दिया गया, उनको सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने का विषय था। इसके पूर्व हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद हैं और उनके साथ बैठना हुआ, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं, उनका अभिनंदन करने का काम भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में। और आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जिस तरीके से पूरे देश में टॉप 10 के अंदर मतों के अंतर से टॉप 10 के अंतर्गत 9वें स्थान पर अपना मतों की संख्या से जीत का अंतर का रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए भी अभिनंदन। हमारे 2 सांसद राजनांदगांव से आदरणीय संतोष पांडे जी ने, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे अन्य सभी सांसदों ने जहां जहां से विजयश्री प्राप्त किए हैं और उनको भी अभिनंदन किया। उनको वहां से वो जीत के आए हैं दूसरी बार। विजय बघेल जी पिछले बार से भी ज्यादा मतों के अंतर से जीत कर आए हैं, उनका भी अभिनंदन किया। बाकी सभी नए हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा तक के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को उनका अभिनंदन और उनको बधाई देने का आज का ये बैठक रखी गई थी। आदरणीय हमारे शिवरतन जी आज के इस आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं और प्रबंध समिति के आप संयोजक रहे प्रदेश के, उनसे भी आग्रह है वे भी आप सभी को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी हुई है, निश्चित रूप से उसमें भी होगा। अभी आज ही हमारे सभी नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मुख्यमंत्री जी और मुझ सहित अभी बैठकों में दिल्ली जाना हो रहा है। उसके आने के बाद निश्चित रूप से एक योजना कार्यक्रम तय करके सभी के साथ बैठकर क्या लग रहा है इस बार छत्तीसगढ़ को कितना प्रतिनिधि मिलेगा? 1 से 2 मिलेगा?
का? नहीं, ये अब वहां जाकर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, बधाई, और लगातार तीसरी बार ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। और एनडीए के नेतृत्व में एनडीए सरकार के उसमें देश की सरकार की अगुवाई करने के लिए पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उनका अभिनंदन। हमारे सभी जितने भी और हमारे प्रभारी जी नितिन नवीन जी, सभी लोगों ने और सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता सहित हमारी जो श्रेष्ठ जनता है छत्तीसगढ़ की, उनका भी अभिनंदन और बहुत बधाई। उनके विश्वास जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रकट किया, और साथ ही पूरे देश की जनता को भी आज तीसरी बार एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन के पुनः केंद्र में सरकार स्थापित होने की बहुत बहुत बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।